मेरे दोस्तों, ये समझने की बात है कि इस्तिखारा क्या है। आजकल लोगों ने इस्तिखारे को भी वही बना लिए कि यानी क्या मतलब, मैं इस्तिखारा करूँगा, अल्लाह मुझे ख्वाब में बताएंगे और अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा ऐसा कर लो ऐसा कर लो। नहीं मेरे दोस्तों, इस्तिखारा वही नहीं है, बल्कि इस्तिखारा तो इल्हाम भी नहीं, वही तो बड़ी दूर की बात है। इस्तिखारा इल्हाम भी नहीं है कि कोई अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर वही आ जाए या इल्हाम हो जाए। आज लोगों ने इंटरनेट पर, ऑनलाइन और चौराहों पर इस्तिखारे सेंटर बनाए हुए हैं और 2-2 मिनट का इस्तिखारा। इधर आप किसी से पूछो मुझे ये काम करना चाहिए, वो फ़ौरन इस्तिखारा करके आपको बताता है कि ये काम न करो, जैसा कि अल्लाह की तरफ से इसको कॉल आ गई है कि ये काम करने में खैर है, इसमें शर है। हालांकि सहाबा किराम ने इस्तिखारे किए, लेकिन आज तक किसी सहाबी ने नहीं कहा कि मुझे अल्लाह ने ये बता दिया कि ये करो और ये ना करो। मेरे दोस्तों, इस्तिखारा सिर्फ़ और सिर्फ एक दुआ है। इस्तिखारे की हैसियत एक दुआ की है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। वो क्या है कि अल्लाह मैं गैब नहीं जानता, गैब तू जानते है, कल क्या होने वाला है ये तू जानते है। अल्लाह अगर इस काम के करने के अंदर मेरे दीनी और दुनियावी फ़ायदा मेरा इसमें नफ़ा है तो ये काम मेरे मुक़द्दर में कर दे, मुझे इस काम के करने की तौफ़ीक दे दे। यानी कि इस दुआ के अल्फाज से पता चलता है कि अगर अल्लाह की तरफ से उस काम में बेहतरी हुई तो प्रैक्टिकली अमली तौर पर वो काम हो जाएगा। बस ये नहीं कि दुआ में अल्लाह से ये कह रहे या अल्लाह मुझे बता देना कि मेरे लिए खैर कौन सी है खैर कौन सी नहीं है, बस ये कह रहे या अल्लाह जो खैर है उसके करने की तौफ़ीक दे, और या अल्लाह जो शर है उस शर से बचने की मुझे तौफ़ीक अता फरमा दे। तो मेरे भाइयों, आज तो बेचारे लोग इस्तिखारों के ज़रिए चोरियां मालूम करते हैं, गैब की ख़बरें मालूम करते हैं। इस्तिखारा कोई गैब की चीज़ें मालूम करने का नाम नहीं है, ये तो इंसानों की जेबों पर फ्रॉड करने वाली बात है। और बहुत सारे बेचारे, एक साथी यहाँ भी आए बेचारे, वो तस्बीह हिला के बताते थे अगर तस्बीह जो है वो ऐसे ऐसे हिलती थी तो इसका मतलब होता था कि ये काम करो इसमें दुरुस्तगी, और अगर तस्बीह यूं यूं हिलती थी इसका मतलब ये है कि इस काम के करने के अंदर आपके लिए नुकसान। तो भाइयों, तस्बीहों के हिलने से इस तरह मसले नहीं हल होते और इस तरह गैब की ख़बरें मालूम नहीं होती। ये रंग बरंगे शिर्क हमारे अंदर दाखिल हो चुके हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है। इसलिए इस्तिखारा इन चीज़ों का नाम नहीं, इस्तिखारा सिर्फ़ और सिर्फ दुआ का नाम है। तो इसलिए इस्तिखारा, और मेरे दोस्तों ये बात समझने की है कि अल्लाह की ज़ात ने अपना कोई वज़ीर, कोई सेक्रेटरी, कोई सिफारशी, कोई दरमियान में दरख्वास्त देने वाला नहीं रखा, बल्कि अल्लाह की ज़ात अपने महबूब से क्या कहते हैं, व इदा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ए महबूब, जब लोग तुझसे पूछें कि मैं कहाँ हूँ तो इनको बता देना मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, मुझे दरमियान में सिफारशी लाने की ज़रूरत नहीं है। उजीब दावत दाई इदा दानी, मुझे जब भी कोई पुकारता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, जो कोई भी पुकारे। इसलिए अब लोग हमें भी टेलीफ़ोन करते हैं, मौलवी साहब इस्तिखारा कर दो। भाई इस्तिखारा, मैं तो पहले कहता हूँ मुझसे इस्तिखारे ना करवाया करो, हम दुआ कर सकते हैं, इस्तिखारा नहीं कर सकते। इस्तिखारा आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि इस्तिखारा एक दुआ है, इसमें आप खुद अल्लाह की ज़ात से मांगें। और फिर जो आपके बेटे का दर्द आपके सीने के अंदर है वो मेरे अंदर तो नहीं हो सकता। बातों से मैं जो कुछ मर्ज़ी कहता रहूँ कि मेरे अंदर आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, ये बात गलत है। जो बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत होती है वो किसी और के दिल में नहीं हो सकती। इसलिए आप ख़ुद अल्लाह की ज़ात से दुआ मांगें तो दूसरे